अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। आलमी अदब की जब भी हम बात करें तो आलमी अदब में रूसी अदब का जो कद है वो बहुत नुमाया नज़र आता है, और रूसी अदब में भी जो नावल की सिनफ है वो कमाल है। आप टॉल्स्टॉय को देख लें, आप मैक्सिम गोर्की को देख लें, आप दास्तोवस्की को देख लें, बहुत बड़ा बड़ा राइटर, और उन्होंने जो लिखा, उन्होंने जो नावल लिखे उसमें से बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ बरामद हुए। लेकिन बदकिस्मती से रूसी अदब जो है वो हमारे निसाब का उस तरह से हिस्सा नहीं बन सका। इसकी कई बैनुल-अक़वामी सियासी वजूहात हैं, लेकिन इसका क्या नुकसान हुआ? क्योंकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो अंग्रेज़ी अदब पढ़ाया जाता है, या हमारे यहाँ जो उमूमी तौर पे मास्टर लेवल तक भी लिटरेचर पढ़ाया जाता है, उसमें जो गालिब है वो वेस्ट का लिटरेचर है। और वेस्ट जो है उससे हमारा जो फासला है उस सकाफ़ती हवाले से भी और जोग्राफियाई हवाले से भी वो इस कदर ज़्यादा है कि हमारा जो बच्चा है या हमारा जो स्टूडेंट है वो जब वो लिटरेचर पढ़ता है तो हो सकता है कि उस लतीफ़े को जो को क्रैक ही ना कर सके। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे निसाब में रूसी अदब उस तरह नहीं रहा। मुस्तनसर हुसैन तार साहब, जिनका रूसी अदब के हवाले से, ओवरऑल आलमी अदब के हवाले से बहुत कुछ उन्होंने पढ़ रखा है, रूसी अदब के बहुत बड़े मद्दाह भी हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस सवाल के जवाब उनसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। तार साहब, आप समझते हैं कि जो रूसी अदब है, रशियन लिटरेचर, उसका हमारे निसाब में उस तरह से शामिल ना होना, आप समझते हैं कि इससे हमें नुकसान हुआ है? देखिए जी, आप रूसी अदब की बात कर रहे हैं या पाकिस्तानी अदब नहीं है। उसमें आप कोई भी निसाब की किताब देखें, आपको कंटेम्प्रेरी या नियर कंटेम्प्रेरी कोई भी, ना राजेंद्र सिंह बेदी होगा, ना कुरतुल-ऐन हैदर होगी, ना मतलब मुमताज़ मुफ्ती होगा, अशफाक साहब शायद हों, लेकिन अदरवाइज़ वहाँ इस्माइल मेरठी होगा या नज़ीर अकबराबादी होगा, जिनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। नहर पे चल रही है पंचक्की, पता नहीं धुन की, वही पढ़ते आ रहे हैं। रब का शुक्र अदा करो भाई, जिसने हमारी गाय बनाई, वही निसाब चल रहा है। अब मेरा बेटा जो पोता है छोटा, वो आ गया, उसका ख्याल है मैं बहुत उर्दूदान हूँ, तो मुझसे उसने वो अल्लामा इकबाल की एक नज़म थी, वो तो गुजारा हो गया। अब आगे वो जो 4 अनासर बनते हैं मुसलमान, वो जो पूरा 5-6, अब वो मुझे भी आधे नहीं आते थे। अब भाई बच्चे को आप क्या पढ़ा रहे हैं? मसला ये है कि जब मैं चौथी में था तो हमारे निसाब में शामिल था लाहौर से लेकर पिंडी तक जितने स्टेशन हैं उनके नाम, उसके साथ थोड़ी सी हिस्ट्री, दुआबे कितने हैं, नहरें कितनी हैं, नहरों में से निकलने वाले छोटे जो होते हैं सूए वो कितने हैं, फसलें कौन सी हैं। ये था पाकिस्तानी निसाब। पाकिस्तानी जो अब पढ़ाया जा रहा है उसमें पाकिस्तान है ही नहीं। कहाँ है बलूचिस्तान उसमें, ये फ्रंटियर कहाँ है, ये नॉर्थ कहाँ है, आपको पता नहीं क्या कुछ जिन्नाती लोग बैठे होते हैं। मैंने वही एक किताब पढ़ी इसके निसाब की, 7वीं 8वीं, उसमें हमारे नॉर्थ के बारे में भी था, लेकिन वो अजीब को यौल कबाट सा बंदा था, उसने वो फैक्ट्स एंड फिगर जमा करके ये वो, लेकिन वो कमी जो है, मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमें अपने इल्म ही नहीं है, हमें अमेरिकन जो है शहरों का पता है, हमें अपने पाकिस्तानी शहरों का नहीं पता, निसाब में नहीं पढ़ाया जाता। एक आ जाता मुतालिया पाकिस्तान और समथिंग, उसमें इधर उधर के मिक्सचर सारे वो पढ़ाए जाते हैं। ये नहीं बताया जाता कि ये जो शहर आप रह रहे हैं इसमें क्या है। जिस तरह शमशाल की मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, छोटा सा स्कूल है, बच्चे बैठे हुए, उनको पता है कि हमारी चोटियों का क्या नाम, कितनी बुलंदी है, यहाँ कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ पाई जाती, परिंदे कौन से जाते हैं, उनके पर जमा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अपने एनवायरनमेंट का पता ही नहीं कि हम कहाँ रहते हैं। वो कई कहते हैं ना कि पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम हुई, तो मैं कहता हूँ कि हमने पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं, इसलिए कि हम जानते ही नहीं पाकिस्तान। आपको सिखाएंगे कि ये है तो तब हम जानेंगे ना। तो इसलिए वो निसाब की तो बात आप छोड़ दें, उसमें मतलब कोई कहानी नहीं है, कंटेम्प्रेरी कोई नहीं है, शायरी कंटेम्प्रेरी कोई नहीं है, पुराना अदब जो भी है ठीक है, आप अल्लामा इकबाल पढ़ाएं, वो नेशनल पोइट है, लेकिन उनकी भी इतनी खूबसूरत नज़में जो सादा है वो पढ़ाई जा सकती हैं। नहीं, वहाँ पे कोई बैठे होंगे बहुत मुदब्बर आदमी के, नहीं, उनको इकबाल के शाहीन के बारे में बताना है, खुद ही के बारे में, वो बच्चे हैं भाई, उनको बाद में बता लेना। चुनांचे सारा जो निसाब है उसको करना मतलब कि रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे उसमें रखें, लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे दानिश्वर हैं जिन्होंने जब ये मीनार पाकिस्तान बना है
तो इसको आपको पता है कि इसको यादगार पाकिस्तान का नाम दिया गया था। यादगार पाकिस्तान, यानी मेरे जैसे बेवकूफ़ ने कहा कि हजूर यादगार तो जो ख़त्म हो जाती। अब भी रेलवे स्टेशन पे एक बोर्ड लगा वो यादगार। हम तो इतने इंटेलिजेंट हैं कि हमें खुद पता नहीं कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब है और बच्चे पे उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। चुनांचे एक है कि कई प्राइवेट स्कूल जो है ना, उनमें जो निसाब होता है वो बहुत बेहतर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा होती है जोग्राफिया अपना आपको पढ़ाया जाता है। तो आप रूसी अदब की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तानी अदब नहीं। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बात यह है कि तार साहब जब भी स्टूडियो तशरीफ़ लाते हैं कारवांसराय की रिकॉर्डिंग के लिए, तो हम उनसे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछते हैं। कई दफ़ा पौधों के हवाले से पूछते हैं, कई दफ़ा दरख्तों के हवाले से पूछते हैं, कई दफ़ा मुहावरों के हवाले से पूछते हैं। लेकिन जब हम उनसे अमलताज से लेके मुख्तलिफ इस तरह के सवाल पूछते हैं कि फ़लाँ जो फूल होता है या फ़लाँ इस तरह का जो दरख्त है उसका नाम क्या है, तो उस वक्त हमें ये एहसास हो रहा होता है कि शायद ये तमाम चीज़ें तुम्हारे निसाब में होनी चाहिए थी। हमारे लाहौर का या कराची का या किसी भी शहर का बच्चा जो है, उसके इर्द गिर्द जो भी दरख्त पाए जाते हैं उसको तो अजबर होने चाहिए थे। लेकिन और ऐसा भी नहीं है कि हमारे निसाब में ये नहीं था। 30, 40 या 50 साल पहले का जो निसाब था उसमें यही ज़मीन थी, यही पाकिस्तान था। उसके बाद आज फिर जिस तरह तार साहब ने कहा है कि एक मजमून मुताला पाकिस्तान नाम का है, लेकिन शायद उसमें पाकिस्तान उस तरह से नहीं है। और ये बड़ी बदकिस्मती है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे कई ऐसे आपने लतीफ़े सुने होंगे कि जब कोई एंकर किसी से पूछता है कि K2 कहाँ है और वो जवाब उसको मिलता है कि मरी से थोड़ा सा आगे है, तो बैक वक्त ये हंसने का मकाम भी है लेकिन ये रोने का मकाम भी है कि हम अपने ही मुल्क का जोग्राफिया नहीं पढ़ा सके, और ये इंतहाई अफसोसनाक है। देखते रहिए निकले तेरी तलाश।